की संस्कृति में फिर से मैं बोलूं आप लोग का स्वागत है। और ऐसी वीडियोस तो हम लोग बनाते नहीं है अक्सर, लेकिन बच्चों की डिमांड पर बहुत सारी बातें हुई और इस पर बच्चों के स्पेशल डिमांड पर मैंने इस तरह का एक वीडियो लाने के लिए काफी सोचा और इसको फिर पेश करने जा रहा हूं। मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को और आप लोग इसका एंटरटेनमेंट ज्यादा ही कर रहे हो। है एक और स्टूडेंट की बात करूं तो इस स्टूडेंट ने स्कूल का एग्जाम चल रहा था, बहुत आराम से सारे बच्चे एग्जाम दे रहे थे। आप लोग तो जानते हैं एग्जाम में काफी नकल करने वाले बच्चे काफी लगे रहते हैं और काफी मुस्तैदी से काफी टेक्निकली एक्सपर्ट होते हैं। जो नकल करने वाले टीचर का नजर बचा करके आराम से कुछ न कुछ लिख ही लेते हैं, चाहे टीचर जितनी भी कड़ाई कर ले, जितनी भी मशक्कत कर ले, लेकिन लिखने वाले खूब बढ़िया से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ताक झांक करके लिख ही डालते हैं। हुआ क्या एक बार कि एग्जाम चल रहा था बच्चों का, बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कुतुब मीनार कहां है। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा था, बड़ा सिंपल था। एक बच्चे ने लिख ही डाला उसका आंसर कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो पीछे से एक बच्चा काफी परेशान था, वो कोशिश कर रहा था जैसे भी इसको देख के लिख ले। इस चक्कर में वो लंबा गर्दन निकालता था, फिर टीचर से बचना है। जैसे ही वो ऐसे उठता था बस टीचर पीछे से आते थे, अरे तक जैसे तैसे उसने लिख ही डाला आंसर। क्या लिखा? क्वेश्चन था कुतुब मीनार कहां है, प्रश्न चिन्ह। आंसर उसने लिख ही डाला दिल्ली दिखा हटक थोड़ा सा दिखाते। दिल्ली में कुतिया बीमार है, कुतुब मीनार है किसी जगह ये हुआ नकल करने का एक बहुत ही मतलब कुपरिणाम कि जैसे उसने नकल किया पूरा का पूरा गलत हो गया। इसलिए बच्चों नकल करने पर विश्वास ना करें, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। ये शिक्षा मिलता है इस चुटकुले से। नहीं तो आप भी लिखोगे दिल्ली में कुतिया बीमार है, दिल्ली में कुतुब मीनार है। और हमारे चैनल्स में बहुत सारे वीडियोस अपलोड जो हुए हैं उसके अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे लाइक्स मिले हुए हैं, ये अच्छा लग रहा है। तो आज इंटरटेनमेंट के हिसाब से आज हम लोग कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ चुटकुले, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए कुछ लतीफे जो आज सुनेंगे हम लोग। अच्छा लगेगा जैसा कि आप लोगों का डिमांड भी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले आप लोगों का डिमांड के हिसाब से चुटकुले की बात करें तो एक स्कूल की बात करें। गांव में एक स्कूल था, उस स्कूल में पढ़ाई होती थी तो, लेकिन बात क्या थी, पढ़ाई शिक्षण पद्धति कुछ ऐसी थी कि शिक्षक भी बच्चों से जिस तरह से जुड़ना चाहिए जुड़ते नहीं हैं। बच्चे लोग भी अच्छे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, न क्लास में सुनते हैं, न ज्यादा जागरूक होते हैं, न जागरूक रहते हैं। ऐसे स्कूल की एक घटना है कि उसमें एक शिक्षक पढ़ा रहे थे रामायण की पाठ। अचानक उसमें इंस्पेक्शन शुरू हो गया और आगे इंस्पेक्टर, और उन्होंने पूछा कि बच्चों क्या पढ़ाई चल रही है। एक बच्चा उसमें खड़ा हुआ और उसने कहा कि बस सर रामायण पाठ की पढ़ाई चल रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, रामायण पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब जरा ये बताना कि रामायण में जो सीता मां का जो विवाह हुआ तो उसमें विवाह में शिव धनुष, एक धनुष था, वो धनुष को तोड़ा गया। तो उस धनुष को किसने तोड़ा, ये क्वेश्चन है। आप लोग रामायण पढ़ रहे हो तो बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा। अब सवाल आई, घबराने वाली बात हो गई। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जवाब देना है, शिक्षक भी एकदम सहम गए, चुप। बच्चा खड़ा हो गया, पीछे वाला जब खड़ा हुआ टीचर घबराया, समझ गए कि ये लड़का तो पढ़ने वाला है नहीं, ये खड़ा हो गया जरूर कुछ गड़बड़ी होगी। तब तक वो बोल ही दिया, सर शिव का धनुष तो मैंने नहीं तोड़ा है सर, मैंने नहीं तोड़ा। सर स्कूल में जो कुछ भी टूटता है, खिड़की दरवाजा जो कुछ भी टूटता है, बेंच कुर्सी कुछ भी गड़बड़ होती है, बस
हमें ही लगा देते हैं लोग, मैं ही इसको मुजरिम होता हूं। लेकिन इस बार मैंने नहीं तोड़ा शिव का धनुष, बिल्कुल मैंने नहीं तोड़ा। बात तो अजीब सी हो गई। निरीक्षक एकदम परेशान हो गए। उन्होंने कहा, सर ये क्या बोल रहा है लड़का, ये स्टूडेंट क्या कह रहा है कि शिव का धनुष इसने नहीं तोड़ा, बात क्या हो गई। शिक्षक ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये बदमाश लड़का है, ये बदमाश लड़का इसी ने तोड़ा। मैं पहले ही समझ गया कि पीछे खड़ा होगा और ये बोलेगा ही, क्लास में हमेशा ही बोलता है, और इसने ही तोड़ा है शिव का धनुष। ये क्या हो गया। इंस्पेक्टर घबरा गए। अरे स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी बोल रहे हैं कि इसी ने तोड़ा। स्टूडेंट बोल रहा है मैंने नहीं तोड़ा इस बार। कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है स्कूल में, तो यही फंसता है। चलो इस मामले को थोड़ा हेड ऑफिस में लेकर चलते हैं। और प्रिंसिपल के रूम में गए। वहां एक हेडमास्टर बैठे हुए थे, प्रधानाध्यापक महोदय। कक्ष में पहुंचे, जाकर उनसे बातें की। हाँ सर बैठिए बैठिए, आपने निरीक्षण किया, कैसा रहा। अरे एक अजीब सी बात हो गई है। शिव का धनुष किसने तोड़ा, क्वेश्चन था, रामायण पाठ चल रही थी क्लास में। मैंने पूछा शिव का धनुष किसने तोड़ा, बच्चा कहता है मैंने नहीं तोड़ा। शिक्षक कहते हैं इसी ने तोड़ा, इसी ने तोड़ा, बिल्कुल इसी ने तोड़ा है। तब क्या हो, बड़ी समस्या गंभीर हो गई। प्रिंसिपल ने कहा, अरे साहब बैठिए, आपको ये टूटने फूटने की बात तो स्कूल में होती ही रहती है। स्कूल में बहुत सारे फंड आते जाते हैं, बना दिए जाएंगे, कोई बात नहीं। रिपेयरिंग तो बेंच कुर्सी सब कुछ चलते रहता है, खिड़की दरवाजा। चंचल है, बन जाएगा। आप लीजिए ठंडा गरम क्या लीजिएगा, खाना पीना खाइए आराम से, छोड़िए ये सब टूटता फूटता रहता है, ये बदमाश लड़का है। इस तरह से वो सब पका गए। इंस्पेक्टर बिल्कुल घबरा गए। स्टूडेंट तो स्टूडेंट, टीचर भी वही और हेडमास्टर भी वही। ऐसा रहा है कि स्कूल का मामला। तो बहुत मजे ले रहे हो। देखो स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे, बच्चे लोग आपस में बहुत सारे बात करते हैं, जैसा कि आप लोग भी करते हो। तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा, मेरे दादाजी बहुत बड़े भुलक्कड़। एक दिन बाजार गए, बाजार से छड़ी ऐसे हाथ से टेकते टेकते छड़ी लेकर आराम से आए और छड़ी को बेड पर अच्छा से सुला दिया। बेड पर छड़ी को अच्छे से सुला दिया और खुद जाकर कोने में खड़े हो गए। भैया खुद सोनी चाहिए बिस्तर पर और छड़ी को कोने में खड़ी करनी चाहिए, उल्टे छड़ी को सुला दिया बेड पर और खुद जाकर कोने में खड़े हो गए। फिर दूसरा बच्चा बोला, ये कौन सी बड़ी बात हुई, हमारे दादाजी तो बस भुलक्कड़ी के चक्कर में उनके प्राण चले गए, वो तो मर ही गए। बोले कैसे कैसे मर गए। तो हाँ वो भूल कर मर गए, भूलने की वजह से मर गए। बोले कैसे। अरे एक दिन बाजार गए, लगे आप पान खाया, पान खाते खाते आए, 2 मंजिले पर चढ़ गए, 2 मंजिले पर रहते थे और भुलक्कड़ी में उन्होंने क्या किया कि पान को बिस्तर पर थूक दिया। बिस्तर पर थूका और खिड़की खोली और छलांग लगा गया नीचे। उन्होंने सोचा कि पान को नीचे थूका और सो, उनको तो लेटना चाहिए बिस्तर पे, वो पान को थूक दिए बेड पर और छलांग लगा दी नीचे, गए काम से। लोगों ने कहा सुसाइड कर लिए, बाद में पता चला नहीं 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 नहीं, वो तो भुलक्कड़ी के चक्कर में प्राण गंवा बैठे। ऐसी बातें हो गई। आप लोग कह रहे हैं तो मैं एक और सुना देता हूं लगे आप, लेकिन ज्यादा जिद मत करें, फिर दूसरे क्लास में और बहुत सारे चुटकुले लाऊंगा मैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूं, एक और स्टूडेंट ने कह दिया, क्या, अरे हमारे दादाजी तो बहुत बड़े तैराक थे, बहुत बड़े तैराक। तैराक मतलब एक अच्छे खासे स्विमर। क्या हुआ भाई। अरे भाई उनको नदी में जानी होती है, वो यही से शुरू करते हैं, ड्रेन में कूद जाते हैं, ड्रेन से कूद के एकदम तैरते 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 नदी में पहुंच जाते हैं आराम से। वाह ये कौन सी बात हो गई। हाँ रोड से जाना नहीं पड़ता उनको। एक दूसरे बच्चे ने सुन लिया, ये कौन से स्विमर थे, उससे अच्छे तो हमारे दादाजी स्विमर निकले भाई। वो कैसे। वो तो छत पे पानी टंकी में कूद जाते हैं, पानी टंकी में कूद गए और कुछ देर पानी टंकी में ही तैरते 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 धीरे 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 पाइप से होते हुए बाथरूम में आके बाल्टी में निकल आते थे। ये रहे हमारे दादाजी, बहुत बड़े तैराक है। ऐसी कुछ बात हो गई। तो एक और लतीफा बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए है, ठीक है।
मैं बता रहा हूं। एक बार एक साइंस टीचर क्लास में, क्लास 8, 9, 10 ऐसा कुछ क्लास था, उसमें एक साइंस के टीचर मैथ ही पढ़ाते थे। वो अचानक उनको मूड में आया कि आज मैथ ही पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा, देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक प्लेन आकाश में उड़ रही है, ठीक उसके नीचे एक ट्रेन 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले जा रही है, भागे जा रही है। बच्चे लिखते जा रहे हैं 250 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर। तब ठीक उसी के नीचे एक ब्रिज, ट्रेन के नीचे, ट्रेन ब्रिज से गुजर रही है और ओवर ब्रिज के नीचे से एक कार, छोटी सी कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से 250, 150 एंड 50, ये तीनों आप लिख लो और तीनों को ठीक से कैलकुलेट करके बताओ ये किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो ये तीनों की स्पीड देखने पर ये आंसर निकालो कि मेरी उम्र कितनी है। अब रही बात कि टीचर की उम्र पता करनी है, ये कैसे होगी? ये तो गजब की बात होगी। सारे बच्चे घबरा गए, लेकिन बच्चे बनाने लगे मैथ, क्योंकि माना कि शिक्षक की उम्र x, सपोज द एज ऑफ द टीचर इज x इज इक्वल टू x, लिख करके माना की शुरू कर दिया। सपोज काम शुरू हो गया लिखना। इसके बाद बच्चे लग गए एकदम मेहनत करते 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 10 मिनट निकल गया। टीचर घूम रहे हैं आराम से। हाँ भैया बनाओ, मजाक बनाओ, बहुत ये काफी इंटरेस्टिंग मामला था। फिर टीचर ने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग आंसर मिला रही कि नहीं? तब तक पीछे से एक बच्चा खड़ा हुआ। हाँ सर, मुझे लगता है कि मुझे आंसर मिल गया सर। कैसे? हाउ? व्हाट इज आंसर? आंसर क्या है? सर 40 निकला है सर। आपकी उम्र 40। कैसे? एग्जैक्टली बट हाउ डिड यू गेट? कैसे मिला तुमको आंसर? वेरी सिंपल सर, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। बहुत आराम से निकाल लिया मैंने आंसर। बस एक मेरा चचेरा भाई, एक मेरा कजन है और वो हाफ माइंड है सर। वो हाफ माइंड है, उसकी उम्र है 20। वो अभी रांची चला गया। वो हाफ माइंड है और वो चला गया है रांची। डॉक्टर ने कहा बस रांची हॉस्पिटल में दे दो इसको। उसको हम लोगों ने भर्ती करा दिया, हॉस्पिटल में रख दिया है। तो उस हिसाब से अगर वो 20 है तो आपको तो 40 होना ही चाहिए। no! क्योंकि पूरी तरह से आप तो ऊपर ही मंजिल 0। कृपया शांति बनाए। हम लोग चुटकुला का अच्छा एंटरटेनमेंट चल रहा है बच्चों, तो मैं एक आखिरी में एक और चुटकुला सुना ही दूं जब आप लोग का काफी ये है। तो डिमांड पर मैं बता दूं कि एक नेताजी को भाषण देने की आदत उनकी थी नहीं। वो कभी भाषण दिया नहीं करते थे, लेकिन अचानक उनको भाषण देने के लिए स्टेज पर बुला लिया गया। आ गए नेताजी, भाषण देना तो माइक पकड़ लिए। भाषण देना तो नेताओं का काम है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं क्या कहूं, देखिए हमारे देश में तो बहुत सारे नेता हुए, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को फूलों का बहुत शौक था। फूलों का बहुत शौक था। वैसे फूल तो बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं फूल। और फूल के लिए वैसे जापान बहुत प्रसिद्ध है। जापान तो फूलों का देश माना जाता है। और वैसे जापान अपने वार के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। वार अपने वार के लिए बहुत प्रसिद्ध है जापान। जैसा कि हिरोशिमा नागासाकी की घटना के बारे में आप लोग जानते हैं। वार
और वार भी बहुत प्रकार के होते हैं। वार जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, वार के होते हैं। और वार जो है वैसे देखा जाए तो वार, इस सारे वारों में शेर का वार लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है भाइयों। देखो, शेर का वार बहुत ही खतरनाक होता है। वैसे शेर एक मांसाहारी जानवर है। तो भाइयों बहनों, इलेक्शन की बात है, शेर एक बहुत मांसाहारी जानवर है। वैसे कुत्ता भी मांसाहारी जानवर ही माना जाता है। वैसे हम लोग उसको दूध रोटी जितना भी खिला लें, लेकिन कुत्ता भी एक मांसाहारी जानवर है। और लेकिन कुत्ते की जहां तक सवाल है कि कुत्ते की दूम टेढ़ी होती है। तो भाइयों बहनों, अगले इलेक्शन में, अगले चुनाव में अगर आप हमें विजयी बनाएं तो मैं बताऊंगा कि कुत्ते की दूम को कैसे सीधी की जाती है। तो भारी मतों से हमें विजयी बनावे। धन्यवाद। तो बच्चों, आज का एंटरटेनमेंट आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों के विशेष आग्रह, डिमांड पर मैंने ये वीडियो लगाया। और ऐसे टीचर्स डे में हमारे आयोजन होते रहते हैं। बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम हम लोग लाते हैं बीच बीच में जब हम पढ़ाते हैं। तो सिर्फ पढ़ाना ही हमारा काम नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का एंटरटेनमेंट करना भी चाहते हैं। और बच्चे भी चाहते हैं कि सर कुछ टीचर्स डे पर हो जाए, कुछ बढ़िया शिक्षक दिवस, जैसा कि अभी आ भी रहा है शिक्षक दिवस, उसके लिए हमारे बच्चे बहुत पहले से तैयारी लग जाते हैं। और हम लोग भी अपना कुछ उन लोगों के साथ अपनी खुशियों को शेयर करते हैं अपने बच्चों के साथ। मजा आता है, एंटरटेनमेंट होता है। ये हमारा एक अपना ही, ये बच्चे हमारे, हम शिक्षक और बच्चे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम लोग जुड़े हैं और बहुत खुशी की बात है, हमारे बच्चे भी हमसे काफी मिले जुले हैं। धन्यवाद। फिर हम लोग अगले क्लास में, फिर अगले वीडियोस के साथ, बहुत अच्छे एंटरटेनमेंट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।